आजकल न केवल मौसम में बल्कि पूरे देश के माहौल में लोकसभा चुनाव की तपिश महसूस की जा रही है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल यानी कि केरल की सभी 20 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। केरल में अगर किसी सीट को हाई प्रोफाइल कहा जाता है तो वो है वायनाड। यहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई की नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की महासचिव और पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा मुकाबले में हैं। राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड सीट से 4 लाख वोटों के अंतर से प्रचंड जीत दर्ज की थी। देखने वाली बात यह है कि एनी राजा राहुल गांधी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती हैं। एनी राजा से बात की हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने, सुनिए। वायनाड में कल पहले फेज की वोटिंग होने वाली है और वायनाड में अगर बात करें तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनके सामने एनी राजा जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनी राजा जी मौजूद हैं। मैम, कल इलेक्शन होना है, कल वोटिंग होनी है, आपने धुआंधार प्रचार किया, कैंपेन किया, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर? एलडीएफ का कैंडिडेट के तौर पे मैं इधर आया है कंटेस्ट करने का और विन करने का और जीतने का। और इधर मेरा कैंपेन में 1 मार्च से मेरा कैंपेन मैंने शुरू किया था और मैं जनता के बीच में था इतना दिन, लगभग 2 महीना। और कल जो फाइनल पब्लिक जो कैंपेनिंग खत्म हो गया है, तो अभी मैं इधर आ गया है कैंपेन को साइलेंट कैंपेन के तौर पे आ गया है, मिलकर बात करने का। तो अभी से जो लोगों से मैं मिला, इससे मेरा और मेरा विश्वास बढ़ गया है कि इस वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोटर्स वो वामपंथी दलों का और एलडीएफ के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। ठीक है, एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि 26 तारीख के बाद जब कल वोटिंग हो जाएगी तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, ऐलान नहीं हुआ, अनाउंसमेंट, लेकिन ये संभावना है। इस चीज को आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि राहुल गांधी पहले वायनाड से लड़ रहे हैं, अब अमेठी का रुख भी कर सकते हैं। देखो, 2 बातें। एक तो है कि ये एक रूमर है, ये अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने किया नहीं है। मगर ये लगातार सब चैनल्स बोल रहे हैं, लोग भी इधर भी बोल रही है राहुल गांधी इधर से अमेठी से कंटेस्ट करेंगी, इधर छोड़कर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बोल रही है कि राहुल गांधी वायनाड के जनता को धक्का देके वो निकल जाएगी कर। नहीं, मेरा एक तो पहला बात है कि एक रूमर को लेके रेस्पॉन्ड करना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी मैं इतना फैल गया है ये बात, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि यदि ऐसा कर रहे तो ये वायनाड की वोटर को के साथ अन्याय होगी। देखो, ये कोई भी कंटेस्ट करने के लिए उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, जनवाद में आपका राइट है। इसमें इसलिए हम ये नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते नहीं आप कंटेस्ट मत करो दूसरा जगह पे भी कंटेस्ट करने के लिए हमारा इलेक्टोरल सिस्टम हमें अलाउ कर रही है। मगर आपको ये है, मेरा खास बात है राहुल गांधी को क्या पॉलिटिक्स क्या है, राहुल गांधी का पोजीशन क्या है, वो वायनाड में क्यों आ गया, और वायनाड में आपका इस चुनाव आपके सामने क्या सबसे बड़ा चुनौती आपके सामने क्या है। हम वामपंथियों के लिए इस देश में सबसे बड़ा हमारा चुनौती है इस देश का संघ परिवार फासीवाद, तो हम उससे लड़ रही है। मगर राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन इस देख रहे कि इस दर का वामपंथी, इसलिए वो वामपंथी के साथ आके लड़ाई लड़ रहे। उसको सिर्फ एक सीट जीतना है, तो तमिलनाडु में हो सकती थी, तमिलनाडु में हम सब एक अलायंस का अंदर है। तेलंगाना में हो सकती थी, तेलंगाना में भी हम सब एक अलायंस में। तेलंगाना का खास बात है, हाल ही में जो जितना 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उधर सिर्फ एक ही जगह पे कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अलायंस किया, वो भी सिर्फ सीपीआई के साथ। वो तेलंगाना में था, वो एक ही स्टेट कांग्रेस ने जीता है उस पूरी चुनाव के अंदर। तो वो तेलंगाना में भी वो कंटेस्ट कर सकती है। और अपना और एक और राज्य है का सरकार है जो कर्नाटका। सो जस्ट टू विन ए सीट, जो सबसे बड़ा दुश्मन के खिलाफ लड़ने से भी जस्ट टू विन ए सीट मतलब है, तो फिर आपको ये तीनों स्टेट्स ऑप्शंस आपके सामने है।
आपने वो नहीं कर रही है, तो इधर आके लेफ्ट के खिलाफ कंटेस्ट कर रही है। लेफ्ट इस देश का अंदर फासिवादी ताकतों के खिलाफ इतना बड़ा लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई की वजह से हम लड़ाई लड़ रही है, इस वजह से हमारे सबका ऊपर यूएपीए का और सेडिशन का केसेस भी स्लैप कर रही है, हम भुगत रही है सब। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपका पॉलिटिकल, विच इज द लार्जेस्ट एनिमी ऑफ यू एंड फॉर कांग्रेस इन दिस इलेक्शन? एक और क्वेश्चन है मैम, पीएम बार बार रैली में बोल रहे हैं कि क्योंकि आप इंडिया अलायंस में एक पार्टनर भी हैं उस बतौर, पीएम का कहना है कि इंडिया अलायंस ने जो लड़ रहा है, इंडिया अलायंस वो ये इस तरह से स्ट्रैटेजी पे लड़ रहा है, अगर सरकार बनती है तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री जो है इस देश को मिलेगा, यानी कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री बदला जाएगा और प्रधानमंत्री बनेगा। उस बयान को किस तरह से आप देखती हैं? ये जनवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। यदि देश में ऐसा है तो हर साल, अभी हाल में क्या है, 5 साल के लिए एक पार्लियामेंट का चुनाव होता है और सिचुएशन ऐसे होगा तो हर साल में करना है तो करने का है, हम कर सकती है। जनवाद उसके लिए जगह देती है। तो ये तो नहीं है कि नहीं, ये तो ये राज्यों में सरकारों को क्यों पलट रही है?